सब। आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं, जो भी मुझे सुन रहा है, सब खैर खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 हफ़्तों की छुट्टियाँ थी बच्चों की स्कूल की, तो मेरे हस्बैंड की भी थी। मेरे हस्बैंड की खैर 2 हफ़्ते की तो नहीं थी, मगर उन्होंने 3-4 दिन की और ले ली थी ऑफ़िस से, ताकि हम सब मिल के साथ में टाइम स्पेंड करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने रिसेंटली घर जो है अपना शिफ्ट किया है, तो हम लोग 2 साल से तकरीबन अपने घर के रेनोवेशन में लगे हुए थे। जो भी छुट्टियाँ होती थी, हम लोगों का टाइम वहीं पे कामों में और इन सब चीज़ों में स्पेंड हो रहा था। तो इस बार हमने ये सोचा था, जो सबसे पहली छुट्टियाँ वहाँ जाने के बाद आएँगी, वो हम घर में रिलैक्स करके एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये वही पहाड़ है जिस पे अक्सर मैं वॉक करने जाती हूँ, मगर इसमें 2-3 रास्ते निकलते हैं। ये मैं जो आपको उँगली से पॉइंट करके दिखा रही हूँ ना, ये सारा ज़्यूरिख है। तो थोड़ा सा आगे चल के जाओ तो ज़्यूरिख का पूरा इलाका वहाँ से दिखता है, पूरा सिटी वहाँ से दिखता है ज़्यूरिख का। और ये ऊपर कुछ पहाड़ हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ हम पहले, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, हम यहाँ पे स्लेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा आते थे। जब स्नो जमा हो जाती है यहाँ पे बहुत, तो बहुत अच्छा इसके ऊपर आप स्लेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है देखें, चारों तरफ ये जो जंगल हैं, ये इनके दरख्त जो हैं मुख्तलिफ़ टाइम में कभी कभी गिर भी जाते हैं, और ये लोग हर वक्त कंट्रोल करते रहते हैं कि कौन सा दरख्त ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में है, गिर जाएगा या क्या है। तो फिर वो काट के, जिसका भी वो इलाका होता है ना, वो काट के इस तरीके से लकड़ियाँ रख देते हैं, फिर वो अपने घर के अंदर चिमनी वगैरह में जलाने के उनके काम आती हैं। अच्छा, इन 2 हफ्तों में मौसम भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे कुछ ख़ास सर्दी नहीं थी, सर्दी थी मगर क्योंकि आपने जैकेट और कैप और आपने सारी चीज़ें वैसे पहननी हैं, इसके बगैर आप वैसे भी नहीं जा सकते, मगर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी कि जाते हुए परेशानी हो कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये था कि हम लोगों ने, क्योंकि पिछले 2 साल से घर के अंदर सारा घर का रेनोवेशन में टाइम स्पेंड करा, हम लोगों ने नेचर में इतना ज़्यादा गए नहीं। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हम लोग वॉक पे बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं। हम लोग जो है, जब स्नो होती है तो स्नो के डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए भी हम बहुत सारे, यहाँ पे जो बैर्ग पहाड़ों को कहते हैं जो होते हैं, वहाँ पर हम लोग जाते रहे हैं, टाइम स्पेंड करते रहे। वेकेशंस हम लोगों ने बहुत स्पेंड करी हैं, मगर इस वेकेशंस में ख़ास तौर पे हम लोगों ने प्लान यही किया था कि हम घर में रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मेरे जो बड़ा वाला बेटा है, उसकी भी पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा पीक पर चल रही थी, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो रिलैक्स करना हुआ ही नहीं। बस सुबह 5 बजे 6 बजे उठना होता है और रात को 10 बजे सोना। 10 बजे तक मुसलसल कुछ ना कुछ काम और मसरूफ़ियत रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में टाइम गुजर रहा था। तो हम लोगों ने यही सोचा, इस बार हम लोग खूब सोएंगे, फ़िल्म्स देखेंगे, घर के अंदर नेटफ्लिक्स एंजॉय करेंगे और आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। और यही हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 हफ़्तों में। इसी वजह से मैं 2 हफ़्तों से कोई वीडियो नहीं डाल सकी, क्योंकि मेरा अपना भी यही था कि मैं थोड़ा सा टाइम दूँ, अपने आप को रिलैक्स करूँ। और यहाँ पर जो है जगह जगह देखें, बारिश की वजह से पानी रह गया है, मगर ये कि बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन ये पूरे के पूरे जंगल हैं और बहुत मज़ा आता है यहाँ, एंजॉय करता है इंसान जाके, आवाज़ों से भी। अभी आप देखेंगे कितना क्लियर यहाँ पे पानी बह रहा है। बहुत अच्छा लगता है, नेचर की आवाज़ें भी बहुत सुकून देती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप वॉक पे जाते हैं तो आप अपनी बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलात सब कुछ भूल जाते हैं वो टाइम में, और आपके बहुत अच्छे हार्मोन भी जो है ना वो बनते हैं। तो ज़रूर आप वॉक पे जाया करें, जो भी इन मुल्कों में रहते हैं, मैं उन सबसे कह रही हूँ, पाकिस्तान में भी आप वॉक पे जाया करें। पाकिस्तान में भी बहुत सारे पार्क्स हैं। अच्छा, ये हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये सीज़न ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई होती है। तो जो भी आपने साल भर में बाय करना होता है घर के लिए, कपड़े वगैरह या जो चीज़ें भी हैं, तो आप वो इस टाइम में बाय करा करें। और बहुत अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे इस वक्त डिस्काउंट मिलता है। 50% तो होता ही है, इससे अबव भी हो जाता है, 75% तक भी चला जाता है। मुझे दरअसल जो है ना अपने पॉट्स लेने थे, जो पतीलियाँ होती हैं ना, वो मैंने जो बाय की थी ना, तो वो नॉन स्टिक थी। तो उसमें मुझे वो खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो है हमेशा से दूसरे वाले पतीलियाँ यूज़ करती रही हूँ, जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना, वो वाली। तो जो मैंने नॉन स्टिक ली, वो तो मैंने बड़े शौक़ में ले ली, लेकिन वो मुझे उसके अंदर खाने का या चाय बनाने का, या जो भी मैं बिरयानी वगैरह भी बना रही थी, तो मुझे इतना अच्छा उसका जायका नहीं आ रहा था। अच्छा, ये मेरी बेटी जो है, इस तरीके की जो भी कोज़ी चीज़ें होती हैं ना, ये पकड़ के खड़ी जाती है। और सेल में भी था, उसको जो साइज़ चाहिए था वो 20 फ्रैंक का था। खैर, मैंने अभी उसको कह लिया, पकड़ लो, थोड़ी देर बाद सोच लो चाहिए भी कि नहीं, फिर रख देना। तो वो सोचती रही, फिर आखिर में उसने जो है थोड़ी देर बाद रख दिया। अच्छा, ये वही टाइम होता है जनवरी का, और फिर इसके अलावा एक और टाइम आता है जुलाई में।
जब यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगती है और आपको घर से रिलेटेड कुछ भी आपने लेना हो, किचन हो गई, क्रॉकरी हो गई, तो आप इस टाइम में यहाँ पे आराम से ख़रीद सकते हैं। 50% या 40% या इससे अबव 75% तक चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें सेल में निकालते हैं क्योंकि उन्होंने नए साल के लिए नए ट्रेंड्स भी दिखाने होते हैं। फिर वो पुराने ट्रेंड जो हो गए होते हैं वो हटा देते हैं। वो अब हर ट्रेंड के हिसाब से तो हर इंसान नहीं अपने आप को रख सकता, तो कुछ हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे घर में डेकोरेशन हो गया, आपने आप हर वक्त तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, कुछ छोटा मोटा कुछ एक्सचेंज कर लें, चेंज कर लें कुछ, लेकिन ये कि जो आपका कलर थीम चल रहा है या आप घर के अंदर जो कुछ भी आपने सजाया हुआ है उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं जो है ना पॉट्स देख रही थी, ये वाले मुझे समझ में आए, मगर इतने ज़्यादा समझ में नहीं आए क्योंकि मुझे जो चाहिए थे ना, मुझे एक तो चाहिए थे 2 छोटे हों जिसमें 2 नॉर्मल साइज़ के हों और 1 बड़ा हो। तो इस तरीके से मैं ढूंढ रही थी। मगर ये मैं एक तो प्राइस भी देख रही थी, प्राइस रेंज क्या है। फिर मैंने सोचा मैं 3-4 शॉप्स में देखूँगी और फिर उसके बाद मैं बाय करूँगी। तो इससे ये होता है कि आपको आइडिया भी हो जाता है कि कहाँ पे सेल में क्या रखा हुआ है और कौन सा ब्रांड अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड जब पढ़ाई वगैरह कर रहे थे ना, तो उनके कोलीग्स कुछ ऐसे थे जो इन चीज़ों के बारे में, जिनकी अपनी इन चीज़ों की बिज़नेस वगैरह भी चलाते रहे हैं। तो कुछ ब्रांड्स उनको मालूम थे जिसके बारे में वो जानते थे, तो उन्होंने यही बताया मुझे कि एक ब्रांड है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, कि वो बहुत अच्छा है और बहुत फेमस है और बहुत पायदार भी होता है। खैर, ये तो वो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो उनका एक कोई उनके साथ पढ़ने वाला कोई स्टडी कर रहा था, उसने वो उस फर्म में काम करता था या आई डोंट नो बिज़नेस करते थे वो इस चीज़ का, लेकिन वो ये है स्विट्ज़रलैंड की जो है ना, स्विट्ज़रलैंड की प्रोडक्ट है। अच्छा, ये कौवा जो है ना, ये यहाँ पे इतना भारी था, मैं आपको क्या बताऊँ, और इतना एक्सपेंसिव, वो भी 50% में, इसलिए कि कहीं से टूट गया था ये। तो हमारे यहाँ तो खैर ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे जानवरों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे होते ही बहुत कम है और लोग गार्डन में से जाते हैं। तो मैं अपनी बेटी को उठा के दिखा रही थी कि देखो कितना भारी है ये। खैर, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में सेल लगी हुई थी। मुझे कुछ पॉट्स ऐसे भी चाहिए थे जिसके अंदर मैं आलू वगैरह रख के, और फिर अपने जो वॉशिंग रूम में मैं खिड़की वगैरह खोल देती हूँ तो वहाँ से अच्छी खासी हवा अंदर आती है, तो वहाँ रखने के लिए भी मुझे चाहिए थे आलू प्याज वगैरह के लिए कुछ पॉट्स जो होते हैं स्पेशली बने हुए होते हैं, जिसके अंदर कुछ सुराख होते हैं ताकि हवा अंदर भी जाती रहे और वो ख़राब ना हो। इसके अलावा एक ये डिनर सेट मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो इसका ये था कि एक वाइट था, वाइट मुझे चाहिए था, मैं वाइट ही बर्तन अपने घर के अंदर चाहती हूँ इस्तेमाल करना। अब आगे फ्यूचर में कौन से कलर के करूँगी ये मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल वाइट थीम चल रहा है मेरा। तो ये वाइट था और इसकी साइड में जो ना ग्रे रंग की एक लाइन लगी हुई थी और ब्रांड भी बहुत अच्छा था। ये 40% सेल में था और सॉरी 30% सेल में था और मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मेरा यही है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि मैं जब भी कोई चीज़ बाय करनी होती है ना, मेरी लिस्ट में होती है, तो मैं फिर वो जब देख लेती हूँ, फिर मैं 2-3 शॉप से तो मैं ज़रूर उसको कंपेयर करती हूँ कहाँ क्या मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है फिर मैं एक रात सोचती हूँ, सोती हूँ और फिर दूसरे दिन मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये मेरा अपना अजीब सा मंतक है, आई डोंट नो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मगर उस टाइम में ये भी होता है कि अगर वो किस्मत में मेरी नहीं होती तो वो चीज़ चली जाती है, तो फिर मैं इसका इतना अफसोस नहीं करती। अच्छा, ये मैंने देख लिया और फिर मैंने सोच लिया, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आ रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ले लो, इतना तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। उन्होंने मुझे कहा क्योंकि क्रॉकरी वगैरह के बारे में उनको इतना नहीं पता, मतलब ये डिनर सेट वगैरह के बारे में। उन्होंने कहा तुमको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सोच ले लो फ़ौरन। मैंने कहा नहीं, मैं एक रात सोचती हूँ। फिर मैं दूसरे दिन जब ये गई तो यकीन करें 5 से 7 डब्बे थे, सारे के सारे ख़त्म, एक भी नहीं था वहाँ पर। वो मेरी किस्मत में नहीं था। खैर, मैंने ये कुछ चीज़ें बाय करी थी सेल में। तो ये तो सबसे पहले कैंडल्स थी जो टाइमर से चलती हैं, इसके अंदर सेल डलते हैं और इसके साथ ये जो होती हैं ना आर्टिफिशियल होती हैं। तो ये मैंने 3 ले ली क्योंकि मेरा बड़ा दिल था इसके लिए। मैं बहुत दिनों से दूसरी शॉप्स में भी देख रही थी, मुझे 50% में मिल गई, ये मैंने ले ली। इसके अलावा एक ये मैंने अपने लिए, अपने रूम के लिए अपने लिए एक मिरर लिया है ताकि जब मैं मेकअप वगैरह करती हूँ तो कॉस्मेटिक मिरर मुझे चाहिए था एक। ये भी 50% में मिल रहा था और अच्छा भी लग रहा था। इसके नीचे ये इस तरीके से एक ट्रे सा था, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया एक। इसके अलावा
और ये बहुत अच्छा था, मगर ये थोड़ा सा रिस्की था। मतलब ये अगर बच्चे वगैरह पकड़े तो उनको पता नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, नीचे से बीच में से निकल जाता है। जब आप ये रखेंगे ना टेबल पे तभी ये खड़ा हो सकता है। अच्छा ये है, और एक ये मैंने ले लिया था ताकि इसके ऊपर चीज़ वगैरह या कुछ भी छोटा बहुत छोटा सा सर्व करना हो तो ये मैं इसको कहते हैं यहाँ पे ब्रेड कहते हैं, जो लकड़ी का सा होता है ना, इसके अंदर आप कुछ सर्व भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड के लिए नहीं लिया, मैंने इसको डेकोरेशन के लिए लिया है ताकि मैं इसके ऊपर रख के कुछ भी छोटा मोटा सर्व कर सकूँ, अच्छा लगता है। तो और इसके अलावा ये मैंने एक अपने बेड के लिए एक लिया था। और ये जो है ना, आपको पता है मेरे पास कम है बेड शीट, सो इस वजह से मैंने एक ही बाय किया था। और ये भी मुझे 39 से भी 50% में मिला था, तो ये मैं ग्रे रंग का अपने बेड के लिए ले लिया था। और थोड़ा सा ये इस तरीके का होता है ना, टॉवल टाइप का, वो पसंद आता है। अच्छा ये है वो पतीलियों का सेट जो मैंने बाय किया है, WMF ब्रांड का नाम है, और ये यहाँ स्विस की ही ब्रांड है एक। तो ये देखें, ये जो है ना, मेरी बेटी ने पहना हुआ था पाकिस्तान की ये शर्ट, डाइनर से मैंने इसके लिए बाय की थी। अब तो खैर छोटी होने लगी है, कई दफ़ा इसने ये पहनी है। तो जब भी जुमे का दिन होता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन दोनों को पाकिस्तान के कपड़े पहनाऊँ, दोनों बेटियों को। तो ये वाला ये बहुत शौक़ से पहनती है। इसके अलावा इसके पास इसमें 2-3 कलर्स और हैं, एक पिंक है, एक रेड है। मैंने 2-3 ले लिए थे। अच्छा, मेरे बच्चों को ना पाकिस्तान के कपड़े जो साइडों से सिलाई हुई होती है ना, वो बहुत उनको चुभती है। तो जब उनको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, कोई चीज़ नहीं चुभती, तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो फिर मैं उस तरह के 2-3 और ले लेती हूँ, बाय कर लेती हूँ। यानी कि जब मैंने एक बाय किया हुआ होता है, मैं वहीं पहना के उनको देखती हूँ, उनको पसंद आता है तो मैं फिर उसी शॉप से जाके 2-3 और बाय कर लेती हूँ, या अपने भाई या बहन से मंगवा लेती हूँ और फिर मैं ले आती हूँ यहाँ पे। इसलिए कि इन लोगों को पाकिस्तान के कपड़ों में चुभना बहुत बहुत ज़्यादा इनका कॉमन है, इनको बहुत उलझन सी होती है। खैर यहाँ पे जो ये कपड़े पहनते हैं उसके अंदर सिलाई डिफरेंट किस्म की हुई होती है, मटेरियल ही डिफरेंट होता है, तो वो इतना ज़्यादा इनको परेशान नहीं करता। और ये यूज़ टू भी नहीं होता है ना, इसी वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ हर जुमे को इनको पाकिस्तान के कपड़े पहनाऊँ, ताकि ये हमारे कल्चर से भी थोड़ा सा नज़दीक रहें। अच्छा ये है WMF की ब्रांड जो मैंने बाय की थी। अच्छा, जो मेरे पुराने स्टेनलेस स्टील के जो भी स्टेनलेस स्टील के नहीं हैं, ये हैं पुराने जो है मेरे पास पॉट्स जो हैं, वो मैं इसी डब्बे के अंदर रख दूँगी और मैं पाकिस्तान में ले जाके किसी को दे दूँगी जब भी मैं वहाँ जाऊँगी। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैं ज़ाया नहीं करती। यहाँ पे भी मैं डोनेट कर सकती हूँ, मगर फिर वो यही है कि वो यहाँ से जो है ना कहीं वो वैसे भी पाकिस्तान में जाके इतवार बाज़ार में बिकना है उसने। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान में अपनी फ़ैमिली को दे दूँ, क्योंकि वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और मुझे डील करना नहीं आ रहा उनसे। मुझे यही चाहिए थे, क्योंकि मैं पुराने घर में भी स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करती रही थी, तो इस वजह से मैंने ये लिए हैं। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है या जो पुराने पॉट्स मैंने लिए थे वो ज़ाया नहीं होंगे, वो मैं ले जाके अपनी फ़ैमिली में किसी को दे दूँगी। वो बिल्कुल नए के नए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से उसको यूज़ किया है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी चीज़ बाय करूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़्यादा चले। लेकिन वो इत्तेफ़ाक की बात है, आप किस्मत कह लें कि वो मेरे पास नहीं इतने दिन चल सके, यानी कि मुझे इतनी समझ में नहीं आया। तो मैंने ये सोचा इससे पहले कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएँ या फिर मैं उनके साथ सही तरीके से उनको यूज़ ना कर सकूँ और मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, तो ज़ाया करने से बेहतर है मैं पहले से अपने लिए दूसरा ले लूँ और ये मैं फिर पाकिस्तान में जब भी जाऊँगी तो मैं दे दूँगी किसी को। बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बेहतरीन, वहाँ पे ज़रूर किसी को पसंद आएंगे। और इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये उसके हाफ़ प्राइस में मुझे मिले हैं, और वो इससे डबल प्राइस में है। तो खैर ये मैंने ले लिए थे। इसके अंदर आप ये देखें, एक ये है, मेरे ख़्याल में ये छोटा वाला पॉट है। हाँ हाँ, ये छोटा वाला है। इसमें इसको मैं चाय वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और वो सारे उनके लिड्स भी हैं। एक छोटा वाला जो है ना उसका लिड नहीं है, अदरवाइज़ सबके हैं। तो इस तरीके से 5 जो हैं मैंने पॉट लिए हैं ये टोटल सेट में, और 4 लिड के साथ, ठीक है। अच्छा ये है वो, इसके अंदर आप चीज़ें बॉयल कर सकते हैं, स्पैगेटी भी बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डीप है, लंबा सा है थोड़ा सा। इस वक्त वीडियो में इतना अच्छा दिख नहीं रहा, लेकिन काफ़ी डीप सा है, लंबा सा, अब आपको शायद दिखा हो। और एक छोटा है वो चाय बनाने के लिए। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के हैं, जैसे मैं सालन वगैरह चावल वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और एक बहुत बड़ा है, जो बड़ी दावत हो आपकी तो वो आप तब निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास प्रेशर कुकर भी है, और इसके अलावा एक और बड़ा पॉट भी मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो मेरे पास इनफ हो गए हैं अब ये। तो ये हैं, देखिए, जो 2 मीडियम साइज़ के हैं, जो आप डेली यूज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी। इन सब के ऊपर साइज़ लिखा हुआ है, अभी शायद मैं इतना ज़्यादा बता नहीं सकूं, लेकिन ये है कि मैं बहुत खुश थी इनसे। और ये
समझ लें। ये देखिए नीचे सारा लिखा है, हर तरीके से चल सकते हैं। ये गैस पे भी चल सकते हैं, इसके अलावा इंडक्शन भी है, इलेक्ट्रिक स्टोव पे भी ये चल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के लिए बने हुए हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और ये एक तरह मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए मेरी शादी, मेरा जो निकाह था उसका तोहफ़ा भी आप समझ लें। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले आए थे। हालांकि मैंने उनको बता दिया था कि मुझे किस किस्म के पॉट्स चाहिए, तो ये मुझे समझ में आया भी था। और ब्रांड बाकी मेरे हस्बैंड की तरफ से डिसाइड हुआ था, क्योंकि वो इस ब्रांड को जानते थे। उनके कोई कोलीग थे, वो इस ब्रांड में काम करते रहे हैं या उनका बिज़नेस था शायद, आई डोंट नो, मुझे इतना क्लियरली पता नहीं है। खैर ये इसका देखें, ये ढक्कन है और बहुत खूबसूरत भी हैं ये सारे ना। बस ये कि इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। तो उसका कोई मसला नहीं है। बर्तन धोने के लिए तो मुझे वैसे ही बर्तन धोना बहुत पसंद है। खैर ये मैंने पॉट ले लिए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई मुझे मतलब रास्ता मिले तो मैं बात करूँ। बहुत दुनिया के हर इंसान के साथ बज़ाहिर दिखता है कि सबके पास कुछ ना कुछ खुशियाँ हैं, सब खुश हैं, सब बहुत सेटिस्फाई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सेटिस्फाई भी करें कि हम में से हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल परेशानी में गिरफ़्तार है, और ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर एक को मुकम्मल नहीं बनाया है। किसी न किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमी या उसकी ज़िंदगी में है या उसमें है, या कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है हर इंसान को। तो जब भी आप किसी को अच्छा देखा करें, किसी को खुश देखा करें, किसी की तरक्की देखा करें, तो आप उसके लिए दुआ किया करें मज़ीद। मैं बताऊं इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपनी अम्मी और अपने अब्बू से यही सीखा है कि जब आप दूसरों को खुश देखते हैं और फिर उनको मज़ीद दुआ देते हैं, तो फिर वो खुशी पलट के आपके पास आती है कभी ना कभी। ठीक है, अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आप दूसरों के लिए खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला चाहते हैं वो आप लोगों के लिए भी ऐसी ही खुशी करें। और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, इसलिए कि हम में से किसी को नहीं पता कि सामने वाला किस मुश्किल, किस परेशानी में। अगर आप किसी के अंदर कोई खुशी देख रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में कुछ आप नई चीज़ों का एडिशन देख रहे हैं, आप उसकी तरक्की देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए दुआ करें। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, दुआ करने से ऐसा नहीं होगा कि उसको और मिल जाएगा, या वो जो उसकी किस्मत में लिखा हो तो उसको और मिलेगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अल्लाह ताला आपकी इस बात से इतने खुश होंगे कि आपकी किस्मत में उससे ज़्यादा तरक्की, उससे ज़्यादा खुशियाँ और उससे ज़्यादा जो है आपकी आसाइशें बढ़ेंगी। ये एक ऐसी बात है जिसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।